हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के पार्ट 4, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एड्स और कैंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एड्स। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, किससे होता है एड्स, कैसे प्रिकॉशन है। ठीक है, ये हम लोग सब कुछ देखेंगे। एड्स और कैंसर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर अल्टरनेट ईयर में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, दोनों में से कोई एक टॉपिक से, तो इसको ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। एड्स का फुल फॉर्म में बहुत बार पूछा गया है, जो कि होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एड्स जो है पहली बार 1981 में लॉस एंजलिस में देखा गया था। ठीक है, लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, एंड द लास्ट 25 ईयर सो स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। ये तो जब NCERT छापा था तब का बात है। अभी तक कितना हो, इससे भी कई गुना आदमी को ये मार चुका कैंसर से, एड्स से। ठीक है, देखिए एड्स इज काउज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इसको याद रखिएगा, एड्स किससे होता है? HIV, इसको फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसको हम लोग रेट्रो वायरस बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा, रेट्रो वायरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच हैव इन्वॉल्व इन क्लोजिंग द RNA जीनोम, जिसमें क्या होता है RNA जीनोम होता है। पूछ देगा कि रेट्रो वायरस में किसका जीनोम होता है, तो RNA जीनोम होता है। ठीक है, क्वेश्चन जिस हिसाब से दे रहा है अंदर से आजकल के एग्ज़ाम में, तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा पॉइंट में। ठीक है, देखिए एड्स फैलता कैसे है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, मतलब कैसे स्प्रेड होता है। तो जनरली इसका होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको पहले से एड्स है, अगर उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको एड्स हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड। ठीक है, प्रोडक्ट्स, जैसे कि ब्लड प्रोडक्ट कहने का मतलब है कोई एड्स पेशेंट अगर वो डोनर है, ठीक है, जो डोनर है वो एड्स पेशेंट है, अगर वो नॉर्मल ह्यूमन को देगा तो उसके ब्लड में भी वो, क्योंकि इसी डोनर का ब्लड है वो तो चला जाएगा आपका जो नॉर्मल पर्सन उस पर, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स। देखिए ये क्या बोल रहा है ना, देखते होंगे मूवी सब में जो ड्रग्स लेते इंजेक्शन के थ्रू, उससे अगर पूरे ग्रुप में किसी एक जन को एड्स है और वो भी सेम इंजेक्शन यूज़ कर रहा है, तो सारे ग्रुप में वो एड्स फैल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो इंजेक्ट करेगा तो उसके वेनस में जो ब्लड आ जाएगा ना इंजेक्शन में, तो वो भी सर्कुलेट हो जाएगा, तो उससे भी एड्स फैलता है। अब देखिए इन्फेक्टेड मदर, अगर कोई मदर को एड्स है पहले से, अगर वो बेबी देगी, बेबी होगा, तो क्या प्लासेंटा के थ्रू बेबी पे एड्स ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, देखिए वही चीज़ है। अब देखिए सेक्सुअल पार्टनर ड्रग एडिक्टेड हु टेक ड्रग, वही चीज़ लिखा गया है, वही इसमें वो पैरा में है। ठीक है, तो कैसे ट्रांसमिशन होता है देख लिया हम लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV और एड्स इज़ नॉट स्प्रेड बाई मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। देखिए अगर किसी को एड्स हो जाता है ना, तो उससे दूरी बनाना, जैसे हम लोग आम देखते हैं कि अगर उसको एड्स है किसी को भी सपोज दैट, तो हम लोग उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, उसका सामने जाना बंद हो जाता है। हालांकि वैसा कुछ नहीं है, अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट से एड्स नहीं होता है, इट स्प्रेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड, वो खाली सिर्फ बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है। ठीक है, इट इज़ हिंद। देखिए तो वही बात है, फिजियोलॉजिकल वेल बीइंग दैट HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी। इसमें बोल रहा है कि उसको अपने से दूर मत रखिए, उससे बातचीत कीजिए,
उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए एड्स का सिम्टम्स क्या होता है ना, बहुत लेट से होता है, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। लगभग 5 से 7 साल एड्स के सिम्टम में आने में लगता है, ठीक है। दिस पीरियड में बी वेरी फ्यू मंथ टू मेनी ईयर, यूजुअली 5 to 10 years। ये याद रखिएगा कि सिम्टम्स आने में 5 से 10 साल लगते हैं। तब तक अंदर से पूरा शरीर को लेस इम्यूनिटी मतलब खोखला कर देता है, आम बोला जाए तो, मतलब उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है पूरा ख़त्म हो जाता है। जिसके कोई भी बीमारी उसको होगा तो उसके अंदर तो इम्यूनिटी सिस्टम बचा ही नहीं है, तो कोई भी बीमारी होगा वो उसका डेथ हो जाता है इसी कारण, क्योंकि 5 से 10 साल बहुत टाइम रहता है। देखिए द माइक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक ए HIV फैक्ट्री। वो धीरे धीरे अपना वायरस फैलाते जाता है, ठीक है। HIV इंटर इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट TH रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनिव वायरस। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है ना, पूरा पैरा में ये बोल रहा है कि इसको याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं। जो HIV वायरस है वो डायरेक्ट अटैक करता है आपका T लिम्फोसाइट पे, ठीक है। और T लिम्फोसाइट क्या हेल्प करता है कि एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है B लिम्फोसाइट को, ठीक है। अगर T लिम्फोसाइट ही नहीं रहेगा तो एंटीबॉडी B लिम्फोसाइट को मदद कौन करेगा बनाने के लिए, तो एंटीबॉडी इसमें घट जाता है क्योंकि वो T लिम्फोसाइट पे अटैक कर देता है। याद रखिएगा T लिम्फोसाइट इसमें अफेक्टेड होता है, इसके कारण ही इम्यूनिटी उसका डाउन हो जाता है क्योंकि इम्यूनिटी बन नहीं रहा है, ठीक है। ब्लड के थ्रू वो T लिम्फोसाइट को अटैक करता है। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट इन द बॉडी इन्फेक्टेड पर्सन। याद रखिएगा T लिम्फोसाइट बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए वही सब है, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच ए those who do bacteria especially microbacterium virus fungi and even parasite like toxoplasm. The patient become immunodeficient that he or she is unable to protect herself against this infection. मतलब आपके पास अगर इम्यूनिटी नहीं है तो कोई भी वायरस आपको अटैक करेगा ना तो वो बहुत बड़ा बीमारी क्रिएट कर देगा, उसके कारण इंसान का डेथ हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा T लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। T लिम्फोसाइट, रेट्रोवायरस और इसका सिम्टम्स आने में 5 से 10 साल, ये 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे देख, ए वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट एड्स इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसको याद रखिएगा, इसका जो हम लोग डायग्नोस्टिक करते हैं इसका टेस्ट का नाम है इल्सा, ठीक है। इल्सा से आपको याद रखिएगा इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रो ड्रग ओनली पार्सली इफेक्टेड। देखिए एड्स किसी को होता है ना तो हम लोग उसको बचा नहीं सकते हैं लेकिन उसका लाइफ को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज़ इन्वर्टेबल, ठीक है। तो उसका लाइफ को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन उसको डेथ से बचा नहीं सकते हैं। इसका डायग्नोस्टिक कैसे करते हैं तो इल्सा से याद रखिएगा, ठीक है। इलिशा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, याद रखिएगा फुल फॉर्म। अब देखिए बचा कैसे जाए एड्स से, आई होप इससे रिलेट कर पाते होंगे किससे होता है और कैसे बचा जाए। तो सेम चीज़ है, उसका अपोजिट कर देंगे तो आपको हो जाएगा। जैसे उसमें क्या था, मल्टीपल पार्टनर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना है, ठीक है। और जिसको जो एड्स से पहले से अफेक्टेड है उसके साथ भी सेक्स नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रग्स जो है सेम चीज़ है जैसे उसका देखिए, एज एड्स हैज़ नो क्योर, ठीक है, एड्स का कोई क्योर नहीं है, इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफ्टन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पार्टनर एंड इज़ नॉट समथिंग
दैट हैपन इनएडवर्टेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड, ठीक है। इन्फेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट न्यूबॉर्न फ्रॉम मदर एक्सेट्रा, वही चीज़ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन नए बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो मदर के थ्रू आते हैं, ठीक है। ये सब वही सब, ये सब इग्नोर करना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर इग्नोर करना है, ठीक है। तो इससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। अब हम लोग आते हैं कैंसर, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन रहता है। देखिए एड्स में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। इसका वायरस रेट्रोवायरस, ठीक है, 2 हो गया। इसका सिम्टम्स आने में 5 से 10 साल, ठीक है। और इसका डायग्नोस्टिक क्या है, तो इलीशा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और एक ये आरएनए जीनोम है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कैंसर 4-5 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा जो कि आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में दिखा जाएगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर बना रहे होंगे तो आप लोग को दिखेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कैंसर। कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडेड डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मेजर काउज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। वर्ल्ड में कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसके कारण डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। देखिए इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज़ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। देखिए हमारे सेल ग्रोथ जो होता है ना हमारे बॉडी में, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये डिवाइड कर रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट इम्यूनेशन है। अगर ये सेल डेथ हो जाता है तो ये अपना प्रॉपर्टी दूसरे को दे देता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन और बहुत माइनर में सेल ग्रोथ होता है हमारे बॉडी में, लेकिन कैंसर में क्या होता है, ये जो कंट्रोल्ड मैनर में ग्रो हो रहा है ना, ये टूट जाता है, ये अनकंट्रोल हो जाता है और ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो प्रोसेस है ना ये ख़त्म हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है सेल का, ठीक है। जैसे जैसे सेल पूरा ग्रोथ हो जाता है हमारे बॉडी में, कैंसर, ठीक है। कैंसर में देखिए इन कैंसर सेल देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो डिफ्रेंशिएट और हाईली कंट्रोल्ड में सेल ग्रोथ हो रहा था उसको वो तोड़ देता है। नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। जो नॉर्मल सेल बताएं, नॉर्मल सेल ग्रो हो रहा है तो इसको ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है, इसको तोड़ देता है वो, ठीक है। वर्च्यू विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, और क्या करता है ना इसको तोड़ के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करता है। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू डिवाइड गोइंग राइज टू मासेस ऑफ द सेल कॉल्ड ट्यूमर। ये बहुत ज़्यादा सेल बना के ये ट्यूमर बना देता है, ठीक है। गठी पूरा हार्ड लगेगा वो पोर्शन, ठीक है, जिसको हम लोग गठिया भी बोलते हैं। ट्यूमर आर 2 टाइप, ट्यूमर 2 टाइप का होता है, एक बेनाइन और एक मेलेंगेंट, ठीक है। बेनाइन अच्छा होता है लेकिन मेलेंगेंट अच्छा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बेनाइन ट्यूमर नॉर्मल रिमेन confined to their original location and do not spread to other part of the body, cause little damage। बेनाइन क्या करता है ना, बहुत कम डैमेज करता है, स्टार्टिंग फेज होता है समझ लीजिए कैंसर का, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं, क्योंकि मेन कैंसर होता है फैलने से। फैलता कैसे, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है सेल का, लेकिन बेनाइन में वैसा नहीं होता है। देखिए द मेलेंगेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड आर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ये सेल, ठीक है। दिस सेल ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। जो आसपास के टिश्यू है उसको डैमेज करता है और अनकंट्रोल ग्रोथ में पूरा ग्रोथ होता है सेल का, ठीक है। जैसे ये इतना छोटा सेल रहना चाहिए, लेकिन इसके जगह पे क्या होता है ना, यहाँ 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 पूरा सेल पूरा ये ग्रोथ कर रहता है अनकंट्रोल तरीके से। तो यहाँ जो आसपास का जो नॉर्मल टिश्यू उसको तो डैमेज होगा ही, क्योंकि ये पूरा स्प्रेड हो जा रहा है। तो याद रखिएगा, मेलेंगेंट इज डेंजर, अब बेनाइन इज सेफ, ठीक है।
मतलब सेफ बोल सकते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए, ठीक है। लिटिल डैमेज करता है, थोड़ा सा डैमेज करता है एज कम्पेयर टू मेलेंगेंट, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस इज मोस्ट फेवरेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेलेंगेंट ट्यूमर। और जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है ना, इसको मेटास्टेटिस बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए काउजेज ऑफ कैंसर, कैंसर कैसे होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरियस न्यूप्लास्टिक सेल में बी इंड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। तो कैंसर किससे फैलता है, आपका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट से फैलता है। दिस एजेंट आर कॉल्ड कार्सोजेनिक, इसको कार्सोजेनिक बोलते हैं। ये सिगरेट पीने से हो सकता है आपको लंग कैंसर, ठीक है, माउथ कैंसर, जो आजकल के जितने प्रोडक्ट आते हैं गुटखा, वो सब से होता है, ठीक है। देखिए दिस एजेंट आर कार्सोजेनिक आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे। देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा अगर एक्सरे कराएंगे ना, उससे भी हमारे बॉडी में कैंसर डेवलप हो सकता है। एंड गामा रे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट काउजेज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो हम लोग जैसे स्मोकिंग हो गया और भी बहुत सारे जो होते हैं, उससे तो होता ही होता है, लेकिन एक्सरे हम लोग बहुत बार कराते हैं, उससे भी होता है। गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे डीएनए को डैमेज करता है, ठीक है। इससे भी ये सब से भी कैंसर आपका होता है। द केमिकल कार्सोजिन प्रेजेंट इन टबैको स्मोक एंड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर काउज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। देखिए बताएं, तंबाकू कैंसर, स्मोकिंग हो गया आपका और गुटखा हो गया, ये सब से भी कैंसर, लंग कैंसर के लिए तो आपको स्मोकिंग के लिए स्मोक, ठीक है, टबैको स्मोकिंग जैसे स्मोकिंग हो गया। कैंसर काउजिंग वायरस सेल कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। देखिए ये याद रखिएगा, कैंसर काउजिंग वायरस जो है आपका ऑन्कोजेनिक वायरस, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैंसर का वायरस का क्या नाम है, तो ऑन्कोजेनिक वायरस, याद रखिएगा। हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेनिक। फर्दर मोर सेवरल जीन कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजिन और सी ऑन और प्रोटो ऑन्कोजिन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल विच when activated under certain condition could lead to the oncogenic transformation into cell। ऑन्कोजेनिक याद रखिएगा, एड्स में याद रखिएगा, इसमें भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ये याद रखिएगा कि एक्सरे, गामा रे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट, ठीक है, इससे आपको कैंसर होता है। एनसीईआरटी में लंग कैंसर के बारे में दिया है, तो आपको स्मोकिंग याद रखना पड़ेगा। अब कैंसर को हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं और डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को कैंसर हो गया, ठीक है, या फिर किसी को कैंसर हुआ है। देखिए अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज अलाउड अ डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केस। अर्ली सिम्टम्स में बहुत केस में हम लोग जान जाते हैं कि वो कैंसर हो जाए। कैसे पता कर चलता है, तो देखिए कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी, ठीक है, थोड़ा सा आपका सेल काट के उसको डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्टेज इंक्रीज इन सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमियास, ठीक है, याद रखिएगा। बायोप्सी भी बायोप्सी में इन बायोप्सी पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, जहाँ आपको लग रहा है कि वहाँ पे कैंसर है, उसको क्या करते हैं, वहाँ से कट करते हैं, कट इनटू दिस सेक्शन, और उसको एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोपी। उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडल बाय पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट देखता है उस टिश्यू को कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ तो नहीं हो रहा इसमें, तब वो कैंसर का डिटेक्ट हो जाता है। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी यूज़ एक्सरे, ठीक है, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको याद रखिएगा, ये बहुत यूज़ होता है। आर वेरी सक्सेसफुल डिटेक्ट कैंसर इन द इंटरनल ऑर्गन, याद रखिएगा, एक्सरे, रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी और एमआरआई, ठीक है। कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज एक्सरे टू जनरेट ए 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, 3 डायमेंशनल में इसको फोटो बना के उसको ऑब्जर्व करता है। तो कौन,
तो आपका कंप्यूटर टोमोग्राफी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा 3 डायमेंशनल इमेज कौन बनाता है। MRI uses strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathology and physiological change in living tissue। क्या चेंजेस हो रहा है उसमें पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में, ठीक है, कौन सा केमिकल उसमें रिलीज़ हो रहा है और कैसे ग्रोथ हो रहा है उस टिश्यू का, उसको हम लोग देखते हैं MRI में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सच इंडिविजुअल मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ पार्टिकुलर कार्सोजेनिक टू विच दे सस्पेक्टेड। देखिए, दूर रहने बोल रहा है कुछ, जैसे कि टबैको हो गया, टबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है कैंसर का? द कॉमन अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, ठीक है, पहला हो गया सर्जरी, दूसरा आपका रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। दूसरा हो गया, पहला आपका सर्जरी, दूसरा आपका हो गया रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल आर इरिटेटेड लिथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, ठीक है, सराउंडिंग द ट्यूमर मास। जहाँ पे ट्यूमर है ना, ठीक है, वो रेडियोथेरेपी में क्या होता है ना, जो आपका ट्यूमर सेल है, मतलब जिसमें कैंसर है, उसको क्या करता है ना, उसको रिड्यूस करता है, इरिटेटेड करता है ताकि वो कम हो जाए, और नॉर्मल टिश्यू को बचाता है। सेवरल केमोथेरेपिक ड्रग आर यूज टू किल कैंसरस सेल। बहुत सारे ड्रग से आप ट्रीटमेंट होता है। सम ऑफ दिस स्पेसिफिक पार्टिकुलर ट्यूमर, अलग अलग ट्यूमर होते हैं, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेस्ट ट्यूमर भी होने लगा है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस। देखते होंगे कैंसर पेशेंट को हेयर लॉस हो जाता है, तो वो किससे कारण होता है, तो आपका वो जो मेडिसिन चलता है और थेरेपी होता है ना, उससे भी आपका हेयर लॉस होता है, एनीमिया हो जाता है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी, ठीक है, तीनों यूज़ होता है। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बाय इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम को अवॉइड कर, ठीक है। Therefore, the patient of given substance called biological response modifiers such as alpha interferon, इसको याद रखिएगा, अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेटेड देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। इसमें याद रखिएगा, अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में मिल के हेल्प करता है ट्यूमर सेल को मारने में, ठीक है। देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि केमोथेरेपी होता है, ठीक है, सर्जरी होता है और रेडिएशन थेरेपी होता है, और अल्फ़ा इंटरफेरॉन इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में। और डायरेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, बायोप्सी करते हैं, जिसमें कि आपका सेल काट के उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, कैसा ग्रोथ हो रहा है उसका। MRI में क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या उसमें होता है। और फिर काउजेज ऑफ कैंसर बता दिए, टबैको हो गया, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ रेज का होता है, उससे भी आपको कैंसर होता है। और कैसे फैलता है, तो 2 टाइप का कैंसर होता है, एक बेनाइन और मेलिग्नेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और याद भी कीजिएगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर जरूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम जो छोड़े थे, लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है, और इसमें बताइएगा, ठीक है, कमेंट में अल्फ़ा इंटरफेरॉन और एड्स का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एड्स और इलिशा का, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।